Very good morning, all of you. Very good morning. तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बीसीआर का मिनट्स का चैप्टर हमने पूरा किया था। तो हमारे पास एक चैप्टर था मिनट्स का जो हमने पूरा कर लिया था, और अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। तो मैंने आपको बोला था हर चैप्टर के बाद एक पेज आगे पीछे, मतलब सिंगल पेज फ्रंट बैक छोड़ दीजिएगा, और ताकि आप लोगों को कुछ मुझे और क्वेश्चंस लिखवाने पड़े तो विल राइट डाउन। सो चले आगे। तो नेक्स्ट चैप्टर आज शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 11 बीसीआर फॉर्मल मेल्स। फॉर्मल मेल्स बीसीआर चैप्टर नंबर 11। बच्चों, जो ये चैप्टर है हमारे पास बीसीआर का, फॉर्मल मेल्स का, ये हमें पेपर में 5 मार्क्स के आसपास आ रहा है। मतलब आप मान के चलिए लगभग इसमें से हमें पेपर आकर चल रहा है, और बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन आ रहा है। उम्मीद यही है कि जो हमने पढ़ा हुआ है उसी में से एक टॉपिक हमें मिल जाएगा। तो बच्चों, आजकल आपको पता है कि मेल राइटिंग का काफी इंपॉर्टेंस हो गई है। आजकल क्या है बच्चों कि जो मेल राइटिंग है, आज कोरियर से इंफॉर्मेशन को भेजना, डाटा को भेजना इतना आसान नहीं है। आजकल सबसे इंपॉर्टेंट काम है मेल राइटिंग का। तो जो मेल राइटिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एक इंफॉर्मेशन, एक डाटा एक जगह से दूसरी जगह पर सेंड करना है, तो ईमेल इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करके चल रहा है। तो आप डाटा ईमेल से भेज सकते हैं, और ईमेल इफेक्टिव मींस भी है, और फ्यूचर के लिए सेव भी हो जाता है, रिटर्न कम्युनिकेशन भी हो जाता है, कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव करना भी इसको क्या होता है, आसान होता है, और खर्चा ना के बराबर है। बिकॉज पहले आप लेटर प्रिंट करो, फिर उसको कोरियर कराओ, ये एक्सपेंसिव मोड है, और 2-4 दिन में पहुंचेगा। फीडबैक, इंफॉर्मेशन मतलब कि डिले हो जाएगी। तो अब जो नया कंसेप्ट है वो मेल का ही है। आजकल मेल ही चल रही है बच्चों, फॉर्मल मेल्स। तो हमारे पास क्या होती है फॉर्मल मेल्स, उसके लिए क्या रूल्स और रेगुलेशन है, अब हम पढ़ के चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों फॉर्मल मेल्स को। ठीक है, तो आपके पास हम लिखने जा रहे हैं फॉर्मल मेल्स क्या होता है। फॉर्मल मेल्स क्या होता है। The most common and preferred method of communication in modern world is the email। तो इन्होंने कहा जो मोस्ट कॉमन एंड प्रेफर्ड मेथड है हमारे पास, मोस्ट कॉमन एंड प्रेफर्ड मेथड जो है कम्युनिकेशन का मॉडर्न वर्ल्ड में, वो ईमेल का है। और आजकल लेटेस्ट यही चल रहा है, ईमेल सबसे बेस्ट वे है। ठीक है, ऑल्दो आप व्हाट्सएप से भी डॉक्यूमेंट भेज देते हैं, ये भी सब आप यूज करते हैं, बट बच्चों व्हाट्सएप सोशल ऐप है, रेदर देन वो कोई फॉर्मल सिस्टम नहीं है। यूज करते हैं लोग, नो डाउट, पर मेल राइटिंग तो फॉर्मल सिस्टम है बिल्कुल। ऑर्गेनाइजेशन को अगर आपने कोई भी डिटेल इन्फॉर्मेशन भेजनी है, किसी को भी भेजनी है, और मास लोगों को भेजनी है, 10,000 लोगों को, 5,000 लोगों को, 500 लोगों को, तो इट कैन बी इजिली सेंड। आप उसको इजिली भेजकर चल सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट, एन ईमेल कैन बी यूज्ड as an inter-office or internal written communication tool, or it can be sent to someone outside the company oblique institution।
तो आप इंटर ऑफिस में भी यूज कर सकते हैं और बाहर भी यूज करके चल सकते हैं। तो आप इसको इंटर ऑफिस में भी यूज कर सकते हैं, बाहर भी यूज करके चल सकते हैं, जो ये आपके पास सिस्टम होकर चलता है। तो मेल्स विद इन ऑफिस भी वर्क डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, रिपोर्ट्स लेने के लिए, और आपस में ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट्स की क्या कम्युनिकेशन हो रही है और आउटसाइड के लिए भी हम यूज करके चलते हैं। तो अगर आप अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे वहां आउटलुक चलता है, तो आउटलुक में इंटर ऑफिस कनेक्ट होता है आपस में। इंटर ऑफिस जैसे बैंक्स में मान लो एसबीआई में आप हो, तो एसबीआई टू एसबीआई किसी को इन्फॉर्मेशन भेजनी है तो उसके लिए इंटर ऑफिस। बाहर भी भेज सकते हैं, वो कंपनी का अपना अपना सिस्टम है, बाहर सेम ईमेल आईडी से अलाउ करेंगे या डिफरेंट, जैसे उनको ठीक लगे, क्योंकि इससे इन्फॉर्मेशन लीक होने का भी थोड़ा सा माइंड में रहता है। कोई ईमेल से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कहीं बाहर ना भेजकर चल पाए, तो थोड़ा सा रहता है। बाकी कंपनी का अपना सिस्टम है, वो उसको इंटर ऑफिस या आउटसाइड कैसे यूज करके चलती है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। फिर नेक्स्ट पॉइंट वी हैव, इसकी टाइप्स क्या होती हैं ईमेल्स की। जो पहला है हमारे पास इनफॉर्मल मेल्स। तो इनफॉर्मल मेल्स भी होती हैं, ठीक है, और लिखते हैं these are sent to friends and relatives there are no rules to be followed. No rules to be followed. No particular style of writing is required, but message and purpose should be clear. इनफॉर्मल मेल्स वो होती है जो आप अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव को भेजते हैं, इसमें कोई रूल्स फॉलो नहीं होते। जनरली हम किसी भी कैजुअल वे में इसको लिख सकते हैं और इसका कोई पर्टिकुलर स्टाइल भी नहीं होता, नो पर्टिकुलर स्टाइल, बट मैसेज एंड पर्पस शुड भी क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। जो मैसेज है, जो पर्पस है, इट शुड बी वेरी क्लियर, सो दैट जो इन्फॉर्मेशन हम देना चाहते हैं थ्रू अ कम्युनिकेशन चैनल दैट इज ईमेल, वो क्लियर होना चाहिए। तो इनफॉर्मल मेल हम फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को देते हैं, कोई रूल्स नहीं फॉलो होते और कोई पर्टिकुलर स्टाइल भी नहीं होकर चलता। नंबर 2, सेमी फॉर्मल मेल्स। तो हमारे पास क्या होता है सेमी फॉर्मल मेल्स, तो इसमें हम थोड़ा सा फॉर्मल हो जाते हैं एज कंपैरेटिवली, ठीक है। तो ये क्या होता है, these are addressed to colleagues, these are addressed to colleagues functioning within team and at same सीनियरिटी लेवल। ये बच्चों हम कोलीग्स को देते हैं जो एक टीम में आपस में काम, मतलब कोलीग्स मतलब जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में 5 एम्प्लॉइज हैं तो पांचों को आपस में कम्युनिकेशन करनी है, तो इतना फॉर्मल नहीं होते, एक दूसरे को जानते होते हैं, तो सेमी फॉर्मल वे में मेल लिखी जाती है। एंड एट सेम सीनियरिटी लेवल सच ईमेल कैन बी ब्रीफ, ये काफी बहुत लंबी चौड़ी नहीं होती, एंड लैंग्वेज कैन बी कैजुअल एंड फ्रेंडली।
लैंग्वेज कैन बी कैजुअल एंड फ्रेंडली। जो लैंग्वेज होती है वो कैजुअल होती है और फ्रेंडली होती है। तो मतलब थोड़े फ्रेंड्स होते हैं, कोलीग्स होते हैं, आपस में जानते होते हैं, तो लैंग्वेज इस तरह की वो लोग यूज करके चलते, तभी सेमी फॉर्मल है। मतलब मैसेज तो ब्रीफ होता ही है, जो पर्पस है वो तो क्लियर हो ही जाता है, बट कहीं ना कहीं लैंग्वेज जो होती है वो थोड़ी सी क्या होती है, कैजुअली और फ्रेंडली वे में होकर चलती है। बट मेंटेनिंग डेकोरम is essential and purpose of mail and message should be clear। मेल और मैसेज का पर्पस क्लियर होना चाहिए। डेकोरम डिसिप्लिन जरूरी है, ये ना हो कि आप बहुत ज्यादा कैजुअली या फ्रेंडली वे में आप बातें करो ईमेल के थ्रू और उससे पर्पस से हम डिफीट हो जाए। तो थोड़ा हमें डेकोरम मेंटेन करना होता है। मैसेज और पर्पस क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ये सेमी फॉर्मल मेल होकर चलता है। डन है, पॉइंट क्लियर है सभी को। चले फिर आगे। चलिए फिर आगे चलते हैं। नंबर थर्ड टाइप, थर्ड वी हैव फॉर्मल मेल्स। अब थर्ड नंबर पे हमारे पास फॉर्मल मेल्स होता है। तो बच्चों, दे आर एड्रेस्ड टू पीपल within and outside the organization। इसको हम विद इन ऑर्गेनाइजेशन और बाहर भी यूज करते हैं। therefore style and language should be formal। The purpose should be clear and content should be precise। बच्चों, ये मेल में देखो, कोई भी मेल उसमें लैंग्वेज, इसमें फॉर्मल मेल है तो फॉर्मल लैंग्वेज होगी। मतलब इसमें बना बनाया स्टाइल होता है। जैसे सीए के इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेंगे ना, तो वहां से जो ईमेल आएगी वो फॉर्मल मेल होगी, और वो बना बनाया स्टाइल है। उसमें क्या, बच्चे का नाम, एड्रेस और कोर्स चेंज हो जाता है, जिस कोर्स पर जिसने एडमिशन लिया हो। बाकी जो रिस्पेक्टिव फॉर्मेट है वो क्या रहता है, सेम। तो इनका अपना फॉर्मेट होता है, अपना स्टाइल होता है, और पर्पस क्लियर होना चाहिए, और बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज प्रिसाइज मेल ही ज्यादा बेटर होती है। अगर हम नॉन प्रिसाइज को फॉलो करते हैं वो इतनी बेटर नहीं होकर चलती। चले चले फिर आगे चलते हैं। अब हमारे पास आ रहा है इसका फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट क्या होता है और एक मेल में क्या क्या कंटेंट्स आ सकते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम। तो क्या फॉर्मेट होता है और क्या कंटेंट्स आ सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम, ठीक है। तो व्हाट इज द फॉर्मेट और क्या उसके कंटेंट होते हैं हमारे पास। तो बच्चों, उसके लिए लॉ मेकर हमें कह रहे हैं कि कैसे होते हैं कंटेंट हमारे पास। तो सबसे पहले बच्चों ऊपर फ्रॉम आ जाता है, नेम ऑफ पर्सन,
सेंडिंग मेल 2 आ जाता है। नेम ऑफ रेसिपिएंट CC, कार्बन कॉपी ऑफ मेल BCC, ब्लैंक कार्बन कॉपी, subject stated clearly and concisely। बच्चों, फ्रॉम में जो मेल भेजता है वो आ जाता है, टू में जिसको मेल जाती है वो आ जाता है। CC BCC क्या होता है वो आप समझो। CC और BCC क्या होता है वो आप समझो। जैसे मान लो जूनियर कोई मेल कर रहा है किसी को, तो वो चाहता है कि उसकी एक कार्बन कॉपी में अपने, मतलब कि वो कार्बन कॉपी में अपने बॉस को लूप में रखो। लूप मतलब यहाँ पे कि मतलब उसको भी पता होना चाहिए मैंने किसी को मेल किया है, कोई इंपॉर्टेंट मैटर है। तो CC का मतलब यह है कि उसको कार्बन कॉपी आई है, मतलब वो मेल उसके लिए नहीं है, पर उसको पता होना चाहिए कि मैंने किसी और को मेल भेजी है, उसकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने CC डाल दिया है। मतलब क्या हुआ, मान लो एक एम्प्लॉई बैंक के साथ कोई इंटरेक्शन कर रहा है मेल के थ्रू, कुछ मैटर है, झगड़ा है बैंक के साथ, तो वो अब चाहता है कि जो भी मैं उसमें वर्ड्स यूज कर रहा हूं जो मैसेज मेरे बॉस को भी पता लगे, तो वो क्या करेगा, बैंक के नाम तो 2 लिखेगा, फ्रॉम में उसका एड्रेस आ जाएगा और CC में बॉस का एड्रेस आ जाएगा। बॉस मतलब उसके पास वो कार्बन कॉपी आई है, मतलब बॉस के लिए मेल नहीं है, वो मेल तो बैंक वालों के लिए है, ठीक है, लेकिन CC का मतलब है कार्बन कॉपी, बॉस को पता रहेगा कि ये कुछ मैटर चल रहा है। BCC क्या होता है, अगर मैं ये चाहता हूं कि मैं 100 लोगों को इकट्ठा मेल भेजना चाहता हूं, 50 लोगों को एक साथ ही मेल भेजना चाहता हूं, अगर मैं एक साथ कलेक्टिवली मेल भेजना चाहता हूं काफी लोगों को, तो मैं चाहता हूं सबको ये ना पता लगे किस किस को मेल गई है। अगर मैं सबका एड्रेस 2 में लिखूंगा, मान लो मैं 100 के 100 ईमेल आईडीज 2 में लिख देता हूं, 100 के 100 ईमेल आईडी में 2 में लिख देता हूं, तो बच्चों अगर मैं 100 के 100 ईमेल आईडी 2 के अंदर लिख देता हूं, तो बच्चों उस केस में आपकी नॉलेज के लिए, उस केस में सबको पता लग जाएगा ये मेल किस किस को गई है। पर मैं चाहता हूं किसी को ये ना पता लगे ये मेल मैंने और किस किस को भेजी है, तो मैं वहां पे BCC लिख देता हूं, और BCC से उसका नाम जो है ना ब्लैंक आता है, ब्लैंक कार्बन कॉपी, बस सामने वाले की डिटेल किसी और को नहीं पता लगती कि ये मेल और किस किस को गई है। मतलब समझाता हूं, मान लो CA के इंस्टीट्यूट ने एक डाटा 100 लोगों को इकट्ठा भेजना है और वो चाहते हैं सबकी ईमेल आईडी ना डिस्क्लोज हो, तो वो क्या करेंगे, BCC के अंदर डाल देंगे, BCC के अंदर डाल देंगे वो ईमेल आईडी जो डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। अगर वो 2 में डालते तो कोई भी देख पाता ये मेल और किस किस को गई है, BCC से उनको ये पता नहीं लगकर चल पाएगा। ठीक है, डन है। कोई डाउट है पूछिए एक बार। हाँ जी बच्चों, कोई डाउट है तो पूछिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब बच्चों नेक्स्ट वी हैव सैल्यूटेशन। इसमें डियर सर ऑब्लिक मैडम, डियर सर ऑब्लिक मैडम, तो सैल्यूटेशन मतलब जिसके आप नाम लिख रहे हैं, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टिव मैम, जिसको जैसे भी लिख रहे हैं। देन यू हैव मेन बॉडी, मेन बॉडी मतलब जहां पे हमारे पास ईमेल की बॉडी आती है, इसमें सबसे पहले ओपनिंग पैराग्राफ होता है। ओपनिंग पैराग्राफ शुड outline the main idea oblique reason or following paragraph give the relevant details.
ओपनिंग पैराग्राफ शुड आउटलाइन द मेन आइडिया ऑब्लिक रीजन, और मेन बॉडी में फॉलोइंग पैराग्राफ गिव द रिलेवेंट डिटेल। तो इसमें मेन बॉडी में एक ओपनिंग पैराग्राफ जिसमें मैटर के बारे में होता है, तो जिस मैटर को लेकर हम ईमेल लिख रहे हैं तो थोड़ा सा उसकी ब्रीफिंग होती है, और बाकी जो डिटेल्स हम देना चाहते हैं वो हम देकर चल सकते हैं। फिर क्लोजिंग में कोई रिकमेंडेशन, to address the problem, suggestions। तो इसमें हम कोई रिकमेंडेशन दे देते हैं, कोई सजेशन दे देते हैं, कोई रिक्वेस्ट कर लेते हैं, कोई ऑर्डर दे देते हैं, कुछ भी इस तरह से क्लोजिंग में। और अटैचमेंट्स, इसमें हम कोई अटैच दी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, जैसे कोई भी हमें अटैचमेंट करनी होती है, हम इसमें अटैच कर दे, कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना है, ठीक है। और लास्ट में सिग्नेचर, सिग्नेचर लाइन जिसमें आपका नाम, फोन नंबर एंड एड्रेस होता है। सिग्नेचर लाइन में आपका नाम होता है, फोन नंबर होता है, एड्रेस होता है, तो वो हमारे पास हमारी सिग्नेचर लाइन होती है, ठीक है। एक बार फास्टली इसको रीड करिए। तो मतलब अल्टीमेटली हमें टू सीसी बीसीसी हम यूज कर सकते हैं। एक बच्चे का डाउट आया कि सर हम बीसीसी को ब्लैंक रखते होंगे, अगर हमें लगता है कि ऐसे नहीं किसी को भेजें, उसको ब्लैंक रखते हैं। अगर हमें किसी सीसी में भी किसी को नहीं, हम उसको भी ब्लैंक रखते हैं, टू कर देते हैं। तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन कि हम सीसी या बीसीसी यूज करते कि नहीं करते। तो मेन बॉडी आ जाती है। क्लोजिंग में हम ऑर्डर देते हैं, 4 दिन का समय दे रहे हैं, हमारी पेमेंट कर दो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिस बात को लेके भी मेल है। अटैचमेंट अटैच कर देते हैं, और सिग्नेचर लाइन, नेम, फोन नंबर, और क्या आ जाता है, एड्रेस आकर चलता है। एक बार रीड करिए फॉर्मेट को। देखो पेपर में जो क्वेश्चन आना है वो मेल राइटिंग पे ही आना है, मतलब वो ये नहीं पूछेंगे व्हाट इज सेमी फॉर्मल मेल या व्हाट इज फॉर्मल मेल, नहीं, वो फॉर्मेट ही पूछेंगे। लेकिन हम ये माइंड इसलिए सेटअप करते हैं भी हमें थोड़ा बेस बने। अगर हम सीधा मेल लिख देंगे तो हमारा माइंड नहीं सेटअप होगा, तो इसलिए हम इस पर टाइम डिवोट किया। अभी हमने जितनी 20-25 मिनट की क्लास लगाई है वो हमने माइंड सेटअप पे लगाई है, ठीक है, क्योंकि हमें जल्दी नहीं है, सिलेबस हमारा बिल्कुल ट्रैक पे चल रहा है, नीड नॉट टू वरी अबाउट सिलेबस, तो बहुत टाइम है हमारे पास। चलिए अब आ रहा है सैंपल मेल्स। सैंपल मेल्स या एग्जाम्पल कह लो, कुछ भी। तो ऐसे ही क्वेश्चन फॉर्मेट में आता है हमें, तो हम कुछ मेल्स लिखते हैं। अमित has recently promoted to post of senior manager in Hind Industries तो अमित है, उसको सीनियर मैनेजर के लिए पोस्टिंग दी गई है और उसको पोस्ट दी गई सीनियर मैनेजर की। He receives our congratulations from his relatives through email, comma his colleagues and from his जनरल मैनेजर। तो उसको कहीं ना कहीं कॉन्ग्रेचुलेशंस आई हैं, तो यू आर रिक्वायर्ड टू राइट एन ईमेल टू अमित इन दिस रिगार्ड। तो आपको अमित को कॉन्ग्रेचुलेशंस देनी है ईमेल लिख के कि भैया आपको सीनियर मैनेजर की पोस्ट पे
मतलब कि प्रमोशन कर दी गई है, तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। तो इसको लेकर आपको ईमेल लिखकर चलने हैं, ठीक है। तो आपके पास आ रहा है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, amit@gmail.com, जो भी आप एड्रेस देना चाहें। CC BCC मुश्किल है, लेकिन हम टिक लगा के छोड़े, होगी तो लिख देंगे, अदरवाइज तो नहीं। सब्जेक्ट तो लिखेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर प्रमोशन, तो शॉर्ट में लिख दिया कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर प्रमोशन। तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपकी प्रमोशन हो गई है। और सैल्यूटेशन में हम हाय अमित, वी जस्ट गॉट द न्यूज ऑफ योर प्रमोशन to the post of senior manager in your company। फिर आगे आई एम सो एक्साइटेड फॉर योर प्रमोशन। आपकी प्रमोशन के लिए हम बहुत एक्साइटेड है, बहुत अच्छा लगा। आ बिग पार्टी इज ड्यू फ्रॉम यू, तो एक बहुत बिग पार्टी ड्यू है आपसे। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड to your visit home so that we can have a grand party। So we are looking forward to your visit home so that we can have a grand party। तो काफ़ी एक्साइटेड हैं, आपकी प्रमोशन हो गई है फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर मैनेजर के लिए। ठीक है, और लास्ट में सिग्नेचर लाइन अ काइंड ऑफ योर्स अफेक्शनेटली जो भी रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं या जनरल मैनेजर जो भी, और उनकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स, मतलब फोन नंबर एक्सेट्रा आ जाता है। ठीक है, डन है, पॉइंट क्लियर है सभी को। चलिए, फॉर्मेट नंबर 2। नंबर 2 वी हैव रेजिग्नेशन फ्रॉम जॉब ऑब्लिक पोस्ट। तो आप रिजाइन कर रहे हैं, आप जिस पोस्ट पे थे उस पोस्ट से आप रिजाइन करके चल रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं रेजिग्नेशन फ्रॉम पोस्ट ऑब्लिक जॉब। ठीक है, तो रेजिग्नेशन फ्रॉम पोस्ट ऑब्लिक जॉब
टू हेड ऑफिस CCBCC लिख सकते हैं। सब्जेक्ट रेजिग्नेशन फ्रॉम पोस्ट ऑफ मैनेजर ऑफ ब्रांच Y और एम्प्लॉय कोड जो भी लिखना चाहे मैं इनका 1 2 3 करके एम्प्लॉय कोड लिख सकते हैं, क्योंकि एक नाम के काफी एम्प्लॉय हो सकते हैं, कोड लिखना ठीक रहता है। एक नाम के काफी एम्प्लॉय हो सकते हैं, कोड लिखना ठीक रहता है। चलिए, डियर सर, I wish to resign from post of manager of branch Y from 31st of this month। हम यहाँ पे डेट डाल देंगे जो भी, चलो 31 मई डाल देते हैं, ठीक है। और आई एम रिजाइनिंग ड्यू टू सम पर्सनल इश्यूज। इसमें हम रीजन कुछ और भी दे सकते हैं। जब हमें तो उन्होंने बोला रिजाइन करो, रीजन तो बताया नहीं क्या कारण है, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। हेल्थ प्रॉब्लम है, पर्सनल इश्यूज हैं, सैलरी कम है, या जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है, एक्सेट्रा। पर हमने यहाँ पे पर्सनल इशू लिख दिया, मतलब आई डोंट विश टू डिस्क्लोज द रीजंस ऑफ माय रेजिग्नेशन। सो काइंडली accept the resignation and relieve me from the post and make the accounts final। और अकाउंट्स को फाइनल कर दो। Yours faithfully, एम्प्लॉय का नेम एंड कोड और कॉन्टेक्ट नंबर। और कॉन्टेक्ट नंबर आ जाएगा। So kindly accept the resignation and relieve me from the post and make the account। मेरे जो पैसे आपने देने हैं, जो मेरा हिसाब बकाया है, वो आप फाइनल कर दीजिए। चलें, डन है। फिर आ रहा है नंबर 3, ईमेल टू बैंक फॉर डिस्पैच ऑफ चेकबुक। तो आपकी चेकबुक जो है ना वो ओवर हो गई है, तो आप बैंक को एक तरफ से ईमेल लिख रहे हैं कि हमें जो चेकबुक है नई भेज दी जाए जल्दी से जल्दी, सो डेट हमने अगर किसी को चेक देना है वो उस पर डिस्टर्बेंस ना होकर चले, ठीक है। तो ईमेल टू बैंक फॉर डिस्पैच ऑफ चेकबुक। तो लेट से आपका जो अकाउंट है वो स्टेट बैंक ऑफ SBI@SBI.in, कुछ भी लिख सकते हैं आगे ईमेल आईडी में। और CCBCC जरूरत नहीं होती, इसमें टिक लगा देते हैं। सब्जेक्ट
to dispatch the checkbook containing 100 leaves of saving bank account number 1234। 100 लीव्स मतलब 100 चेक्स वाली चेकबुक भेजना, छोटी मत भेजना, फिर बाद में आपको दोबारा तंग करेंगे, फिर आप भी परेशान होंगे, हम भी परेशान होकर। तो एक बार 100 लीव्स की भेज देना। एक बच्चा पूछा सर फ्रॉम आना है। फ्रॉम हम लिखते नहीं है क्योंकि फ्रॉम तो ईमेल से अपने आप चला जाता है ना बच्चों। हम अपनी ईमेल से भेज रहे तो वो उसके पास जब मेल पहुंचेगी तो फ्रॉम अपने आप ही आ जाएगा, तो हमें फ्रॉम लिखना नहीं होता, वो तो ईमेल एड्रेस से ऑटोमेटिकली चला जाएगा। डियर सर, डू इशू द चेकबुक containing 100 leaves of subjected account number। आप चाहो तो अकाउंट नंबर अगेन रिपीट कर सकते हो या लिख दो सब्जेक्टेड अकाउंट नंबर। आई एम ऑथराइजिंग द बैंक to deduct the charges of checkbook from my account। तो चेकबुक के थोड़े बहुत चार्जेस होते हैं, 100 200 डिपेंडिंग ऑन लीव्स, तो उसके चार्जेस आप डेबिट कर लेना, मेरे अकाउंट से काट लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। और डू send the checkbook at my registered address at earliest। और जो मेरे बैंक के पास मेरा रजिस्टर्ड एड्रेस है उस पर आप भेज दीजिएगा ये जो चेकबुक है। और योर्स ट्रूली कस्टमर के साइन और फोन नंबर। योर्स ट्रूली कस्टमर के साइन और फोन नंबर। ठीक है, पॉइंट समझ आया सभी को? तो बच्चों पेपर में ऐसी ही आती हैं, सच नहीं। कोशिश ये है कि देखी हुई आ जाए, पर कई बार एक जनरल टॉपिक पे भी आ जाती है कि जो हमने ना देखी हो बट इजीली टू राइट होता है, सच कोई प्रॉब्लम आती नहीं है ईमेल राइटिंग से। ठीक है, चलें आगे। फिर आपके पास एक और लिख लेते हैं। डिसकनेक्शन ऑफ मोबाइल नंबर। तो आपके पास एक मोबाइल नंबर है और आप उसको डिसकनेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप टेलीकॉम कंपनी को लिख रहे हैं कि मोबाइल जो कनेक्शन है उसको डिसकनेक्ट कर दिया जाए। टू एयरटेल CCBCC अगर उनका कोई बॉस है। सब्जेक्ट डिसकनेक्शन ऑफ एयरटेल पोस्टपेड नंबर। तो पोस्टपेड ही होते हैं, प्रीपेड को तो कोई डिस्कनेक्ट कराता नहीं है, वो तो पैसे खत्म हो गए आप मत यूज करो। लेकिन रेंटल में बिल आता है तो वहां पे हम लोग ये सोचते हैं कि इसको ऐसा कर लें। डियर सर,
I wish to disconnect the postpaid number, जो भी आप नंबर लिखना चाहे लिख सकते हैं, ड्यू टू प्रॉब्लम्स ऑफ नेटवर्क in our area from last 6 months. पिछले 6 महीने से नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है और आप उसको ठीक नहीं कर रहे। ठीक है, पॉइंट समझ आया? All the dues as on date are duly cleared. सारे ड्यूज पूरी तरह से क्लियर हैं, मैंने आपका कोई पैसा नहीं देना। सो इमीडिएटली disconnect it and also issue the refund ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट। जब ये रेंटल कनेक्शन देते हैं कुछ सिक्योरिटी लेते हैं, तो हमारी सिक्योरिटी वापस दे दो और कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर दो। योर्स ट्रूली एक्स, या जो भी ये पर्सन लिख रहा है उसके साइन और फोन नंबर, कंपनी का फोन तो आएगा समझाने के लिए कि भैया मत कटवाओ, तो आप कहना भी काफी दिन वेट करिए, अब तो कनेक्शन कटेगा ही, प्लीज आप बार बार हमें कॉल करके डिस्टर्ब मत करिए। समझ आया पॉइंट सभी को? तो आज हमने 4 ही लिखनी है बच्चों, और नेक्स्ट क्लास में हम बैलेंस लिखेंगे। ज्यादा बड़ा कोई ये चैप्टर नहीं है, मैं आपको बता दूं, इसमें फॉर्मेट्स ही हैं हमारे पास, कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं है चैप्टर। कोशिश करेंगे जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इसको ओवर कर लेंगे, ठीक है। बट एक क्वेश्चन 4-5 नंबर का इसमें हमें आ रहा है, तो अभी कुछ ईमेल्स हमें लिखनी है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग लिख कर चलेंगे। प्लीज कोई डाउट है तो आप लोग पूछे। तो समझ आ गया 2 CC BCC और सब्जेक्ट सैल्यूटेशन, then opening paragraph and then matter and closing paragraph, then your signature, contact number, etc. These are the things required to write an email, और ईमेल लिखने के लिए ये चीजें सब आपको जरूरी है। कोई डाउट है तो प्लीज पूछे। कोई डाउट है प्लीज पूछे। चलिए, डन है बच्चों, टेक केयर।